मैं जा रहा हूँ आपकी आंखों के सामने से, किसी में तो मैं ना, तो मुझे रोक ले। आज मेरी शादी है बाबा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा से। मैं चाहता हूँ कि आज अब मेरा साथ दे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बाप अपने बेटे का साथ देता है। बहुत देर हो गई है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। उसे फोन ऑफ कर दिया अपना। हमारा निकाह है आज, वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता, ऐसे मुंह नहीं फेर सकता वो मुझसे। जाओ, जाकर पूरा घर बंद कर दो, और अगर किसी की गलती से ये बाहर गया तो मैं खुद उसके सीने में गोली उतारूंगा। शादी करोगे मुझसे? मोहब्बत की हार हुई है या फिर ये नसीब का खेल है। सेहान गाजी ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा जो कमिटमेंट करके अभी वो आया है उससे उसका बाप उसे मुकर जाने का कह देगा, लेकिन सेहान अपने अटल फैसले पर कायम है। वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द जाकर दुल्हन बनाकर डॉक्टर अल्फ को अपने घर ले आए, लेकिन उसके बाप ने ऐसी पाबंदी लगाई सेहान पर, बहुत सारे आदमी उस पर नाफिज कर दिए और यहाँ तक हुक्म दे दिया कि हवेली के सारे गेट दरवाजे बंद कर दिए जाएं और जिस किसी की हेल्प से सेहान बाहर गया मैं उसको अपने हाथों से मार डालूंगा। दूसरी तरफ एलिफ दुल्हन बनकर इंतज़ार कर रही है सेहान का। क्या सेहान वक्त पर पहुँच जाएगा या फिर एलिफ की शादी हो जाएगी औरंगजेब से? औरंग भी तो पसंद करता है एलिफ को, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ चुप हो जाता है इस वजह से कि एलिफ को कोई और पसंद है और वो उसकी मदद करता है अच्छे दोस्त की तरह। लेकिन उसको क्या खबर थी कि एलिफ जिसको पसंद किए बैठी है उसका बाप एक सख्त आदमी है। एलिफ दिल ही दिल में अब सोच बैठी है कि अगर सेहान ना आया शादी के मौका पर तो मैं शादी कर लूँगी जाकर औरंग से, और सारी ज़िंदगी वो सेहान को बेवफा समझेगी। क्या बेवफाई का दुख लेकर सेहान दोबारा ज़िंदगी में कभी खड़े हो सकेगा या अपने बाप को वही मुकाम दे सकेगा जो वो पहले दिया करता था? क्योंकि उसकी इस कंडीशन का ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि यूसुफ गाजी होगा। इकलौते बेटे की मोहब्बत और ख्वाहिश के आगे उसने अपने आप को इम्पोर्टेंस दी, और सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसकी पसंद को एक थर्ड क्लास लड़की, मिडिल क्लास लड़की का टाइटल दिया और अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बनाने से भी मना कर देता है। ये सारी बातें सेहान के दिल पर चोट की तरह लगती हैं। जो कि उसका बाप कहता है, वो यही कहता है कि मैं उसको अपने घर में या अपने ख़ानदान में कभी शामिल होने नहीं दे सकता। वो तो सेहान के लिए ऐसी लड़की पसंद किए बैठा है जो कि उसे रातों रात और से और ज़्यादा अमीर बना दे, और उसका बाप जो कि कर्ज़े देता है लोगों को। सेहान साफ इनकार कर देता है अपने बाप को और कहता है कि मुझे डॉक्टर एलिफ पसंद है, मैं किसी के साथ कारोबार नहीं कर सकता, मैं तो मोहब्बत करता हूँ डॉक्टर एलिफ से। जैसे ही डॉक्टर एलिफ अपने दोस्त औरंग को ये बताती है कि वो उससे नहीं बल्कि सेहान से मोहब्बत करती है तो औरंग का भी बहुत दिल दुखता है, लेकिन वो फिर भी अपनी दोस्त का साथ देने को खड़ा हो जाता है। इससे कबल सेहान के भी दिल की भी यही हालत होती है। उसको लगता है एलिफ औरंग को पसंद करती है। वो केक वहीं पे छोड़कर चला जाता है, जबकि ये सारी बात एलिफ बूझ चुकी होती है। वो वहीं पे सेहान को बिठाकर वही केक लेकर आती है और उससे कहती है इसके ऊपर जो लिखा हुआ है कम से कम मुझे पढ़ के तो बताओ। जैसे ही वो पढ़ता है तो फिर एलिफ कहती है हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी। तो ये बात सेहान को बहुत खुशी देती है और वो भागे दौड़े घर आता है कि ये खुशखबरी अपने बाप को सुना सके। बाप कारोबारी था, बैठा होता है दोस्तों में, जब देखता है अपने बेटा बात करना चाह रहा है, बात तो करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे अपनी पसंद बताता है तो वो आगे से उसे डांट देता है। ये सारी बातें सेहान के दिल पर चोट की तरह लगती है, लेकिन सेहान अपने बाप की सारी बातों को रद्द करके अंदर ही अंदर से बहुत खुश होता है कि एलिफ ने उसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया है और वो भी दिल ही दिल में मुझे दिल से पसंद करने लगी है। उसके लिए तो यही बात बहुत होती है, लेकिन ये बात गाजी यूसुफ की समझ में नहीं आती, इसीलिए तो वो डांट देता है सेहान को और एक नया शोशा छोड़ता है कि मैं तुम्हारे लिए इस लड़की को पसंद करता था, अगर तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल होता तो तुम इसे पसंद करते। लेकिन सेहान ये सारी बातें इग्नोर करके चंदा को खुशखबरी सुनाता है। चंदा बहुत खुश होती है सेहान की सारी बातें सुनकर, लेकिन गाजी यूसुफ जो कि एक कारोबारी था उसका दिमाग कहीं पे ठिकाने नहीं आता, तो वो चंदा को ही बुला लेता है कि किसी तरीके कन्फर्मेशन कर सके क्या वाकई ही सेहान उस लड़की को टूट
कर चाहता है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ उसका कोई चौंचला है। लेकिन जब चंदा उसे कहती है तो उसे यकीन आ जाता है, इसीलिए वो आदमी पीछे लगा देता है डॉक्टर एलिफ के कि वो पल पल की रिपोर्ट सिहान की दे सकें और डॉक्टर एलिफ की भी। लेकिन गाजी यूसुफ ये भूल जाता है कि उसका बेटा उससे ज़्यादा ज़िद्दी है, जो कि वो अपनी आई पर आ गया तो सब कुछ करके रहेगा। इस बात का जिक्र वो डॉक्टर एलिफ से भी कर देता है और वो कमिटमेंट बैठा देती है औरंग की और सिहान की। अब दोनों मिलकर शादी की तारीख डिसाइड करेंगे, लेकिन आखिरकार सिहान की आंखों के सामने ही उसकी मोहब्बत किसी और की हो जाएगी और इससे बड़ी तकलीफ़ सिहान के लिए कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी देर में सिहान पहुंचेगा एलिफ का निकाह हो चुका होगा औरंग के साथ।